हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, परमानेंट शिक्षक भर्ती की तरफ से एक और नया विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें टीजीटी, पीआरटी और अदर स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। गवर्नमेंट पे स्केल यहाँ पर आपको मिलने वाला है और अगर इसके अकॉर्डिंग देखें हम तो सैलरी आपको यहाँ पर मंथ 65,000 के अराउंड पे की जाएगी। ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, यानी सभी सब्जेक्ट को इसमें कवर किया गया है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ साथ फ्रेशर कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, क्या क्वालिफ़िकेशन है और फ़ीस चार्ज वगैरह अगर है तो क्या है और कैसे, मतलब सारी कंडीशन वगैरह जो है हम आगे वीडियो में चेक करते हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है iitb.ac.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है और साइड में आप ये 3 लाइंस देख रहे होंगे, तो आपको इन्हीं 3 लाइंस पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है करियर का ऑप्शन आएगा। करियर के ऑप्शन से होते हुए आपको अप्लाई के ऑप्शन पर जाना है। तो जब आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो है ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, फैकल्टी और पोस्ट डॉक और स्टाफ। तो आपको जो है इन पर क्लिक नहीं करना है, सिर्फ आपको स्टाफ का जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है ना, तो ये स्टाफ के पॉइंट पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ जैसे ही आप स्टाफ के पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक पेज नया ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको स्क्रॉल करके थोड़ा और नीचे आ जाना है और यहाँ पर जो आपके सामने सबसे पहला पॉइंट है ना, ये फ्रेश एप्लीकेंट्स जॉब लिस्टिंग सर्च एंड रजिस्ट्रेशन, तो आपको इसी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार एक पेज ओपन हो जाएगा, कैरियर अपॉर्चुनिटी एट आईआईटी बॉम्बे। स्क्रॉल करके यहाँ नीचे आएंगे तो ये आपको साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन आपको साइन इन यहाँ पर जो है नहीं करना है, आपको इसको बैक कर देना है। यहाँ पर आप जो है ये स्टार्ट का ऑप्शन देख रहे होंगे, तो इसको बैक करने के बाद, यानी जो साइन इन का ऑप्शन आए तो इसको बैक करने के बाद आपको स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ जैसे ही आप स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं जॉब वैकेंसी फॉर स्टाफ फॉर एनी क्वेरीज कॉन्टैक्ट। अगर आपका मतलब कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप इस पर जो है मेल वगैरह कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है सभी पोस्ट वगैरह दी गई हैं, तो ये हम जो है चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 8 की पोस्ट है, यानी टीजीटी की पोस्ट है और इसमें एप्लीकेशन करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो सभी के लिए, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग दी गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी एप्लीकेशन की जो एंडिंग डेट है वो सभी की सेम है, यानी 9/10/2024 सभी पोस्ट के लिए लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की। बाकी अप्लाइंग डेट अलग अलग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप टीजीटी 8 की पोस्ट है, यानी टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कला की पोस्ट है। उसके बाद आपका है टेक्निकल ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट है, फिर टेक्निकल ऑफिसर स्केल 1। तो ये अलग अलग जो है रेफरेंस कोड के अकॉर्डिंग दिया गया है। जूनियर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस की पोस्ट है, यानी विज्ञान विषय के लिए है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे जूनियर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी की पोस्ट है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर म्यूज़िक की पोस्ट है, स्टूडेंट काउंसलर स्केल 1 की पोस्ट है, प्राइमरी टीचर ग्रेड 1 इंग्लिश सब्जेक्ट की पोस्ट है, प्राइमरी टीचर ग्रेड 1 मराठी की पोस्ट है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मराठी की पोस्ट है, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बैकलॉग वैकेंसी, तो यहाँ पे टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी भी है और टेक्निकल ऑफिसर स्केल 1 की भी वैकेंसी है। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल आपको वैकेंसी वाइज दी गई है और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले इस पर क्लिक करना होगा। तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 8, तो आप जो है इस पर क्लिक करिएगा।
यहाँ पर आपको सबसे टॉप पर अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से अगर आपको अप्लाई करना है टीजीटी की पोस्ट 8 के लिए, अगर अप्लाई करना है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और पूरी इसके बारे में अगर आप डिटेल देखना चाहते हो तो ये पीडीएफ बना हुआ है, पहले इसको ओपन करेंगे हम। तो मैंने इसको ओपन कर दिया है और अब ये सारी डिटेल जो है ओपन हो जाएगी, तो हम इसको एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे पोवाई मुंबई की तरफ से जो है ये एडवर्टाइजमेंट आया है। और ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, हमने आर्ट वाले ऑप्शन को क्लिक किया था, यहाँ आप देख सकते हैं। तो उसी के बारे में सारी डिटेल जो है ओपन हो गई है। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पहले उसके लिंक पर जो है क्लिक करेंगे तो आपका जो है उसी पोस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। और अप्लाई करने का जो लिंक है वो सबसे टॉप पर दिया होगा, तो वहाँ से आप जो है अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो जॉब टाइटल है जूनियर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट। जॉब रेफरेंस नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है। एप्लीकेशन एंड डेट यानी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 9/10/2024 है। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेम्परेरी बेसिस पे है। और नंबर ऑफ़ पोजीशन, तो इसके लिए एक ही वैकेंसी है और अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है। तो अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए जो भी पोस्ट है उन पर सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और जो पोस्ट रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए तो उस पर केवल रिज़र्व कैटेगरी के ही कैंडिडेट आवेदन करेंगे। बाकी यहाँ पर जो है क्वालिफ़िकेशन उसके बारे में दिया गया है। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो ये हम देखेंगे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी BFA वगैरह आपने किया हो, या फिर बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट आपने किया हो इन पेंटिंग या ड्राइंग या स्कल्पचर या फिर ग्राफिक्स या डिज़ाइन वगैरह में, या इसके इक्विवेलेंट आपने कोई डिग्री की हुई हो मिनिमम 4 साल की, यानी 4 साल ड्यूरेशन उसका होना चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किया हो 50% अंकों के साथ, तो आप यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। साथ ही फॉर एप्लीकेंट्स विद मास्टर डिग्री या इसके इक्विवेलेंट द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मास्टर प्रोग्राम वुड बी कंडक्टेड टूवर्ड्स एक्सपीरियंस। तो यह आपका होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और अप्लाई कर पाएंगे। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के बिना भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। बट अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। जॉब प्रोफाइल अगर हम देखें यहाँ पे, तो जॉब प्रोफाइल ऑफ जूनियर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए है हैंडलिंग आर्ट क्लासेस फ्रॉम स्टडी 1 टू स्टडी 10th। तो यहाँ पे जो है पूरी डिटेल इसके बारे में जॉब प्रोफाइल का दे दिया गया है। और सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो है 2 पे लेवल, मतलब यहाँ पे 2 पे लेवल दिए गए हैं, पे लेवल 6 और पे लेवल 7। तो इसमें से आपको किसी भी पे लेवल के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, या तो पे लेवल 6 पे मिलेगी या पे लेवल 7 पे मिलेगी। तो अगर पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग देते हैं तो 35,400 रुपये बेसिक रहेगा सिर्फ। बाद में इसमें जो भी ऐड होके तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपकी सैलरी बन जाएगी। और अगर पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग देते हैं तो बेसिक स्टार्टिंग 44,900 रुपये रहेगा। और बाकी ये जो पोस्ट है आपकी, पहले तो यहाँ पे आपका जो है 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रहेगा, और 3 साल तक यानी आपको यहाँ पे काम करना होगा। उसके बाद जो है अगर आपका काम संतोषजनक पाया जाता है तो आपके टाइम पीरियड को आगे एक्सटेंड वगैरह कर दिया जाएगा। तो फ़िलहाल 3 साल के लिए ही रहेगा। और एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एज लिमिट है अपर एज वो 32 ईयर है। और बाकी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा कैटेगरी वाइज, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाता है तो वो आपको दिया जाएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। और एप्लीकेंट्स पोसेसिंग द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन एंड रिलीवेंट एक्सपीरियंस में अप्लाई ऑनलाइन एट। तो ऑनलाइन ही इसमें आपको अप्लाई करना होगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे सबसे टॉप पर ही अप्लाई करने का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, और साथ में उसके नीचे जब आप आएंगे तो PDF मिलेगी आपको। तो आप PDF पर ओपन करेंगे तो उस पोस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। बाकी यहाँ पे फ़ीस देख लेते हैं। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो अगर आपने एक बार फ़ीस जो है सबमिट कर दी तो रिफ़ंडेबल नहीं होगी। और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट
जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट, इन सभी के लिए आपका 500 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। बाकी आपका एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 250 रुपये फ़ीस चार्ज है। उसके बाद है सॉफ्ट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन रिज्यूम सेंड ओवर ईमेल टू एनी इंस्टीट्यूट ऑफिशियल विल नॉट बी कंसीडर्ड। और किसी मोड के द्वारा आपको कोई रिज्यूम वगैरह नहीं भेजना है या ईमेल वगैरह के थ्रू आपको कुछ भी नहीं भेजना है, सिर्फ आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे जो लिंक दिया गया अप्लाई करने का, सिर्फ उस पर आपको अप्लाई वगैरह कर देना है। और ऑनलाइन ही आपको फ़ीस वगैरह भी सबमिट करनी होगी। कंप्लीट पूरा जो प्रोसेस दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का उसे पूरा कंप्लीट करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, अन्यथा आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे स्क्रूनिटी ऑफ एप्लीकेशंस वगैरह दिया गया है। तो आगे देखते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ आपका जो है रिटन एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। और सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा। अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपका स्किल टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्ट होंगे फिर उनका जो है स्किल टेस्ट वगैरह डेमो वगैरह लिया जाएगा, फिर उनको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फ़िलहाल तो ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको रखा जाएगा यहाँ पे। बाकी आपकी परफॉर्मेंस वगैरह को देखते हुए और स्टाफ मेंबर वगैरह मतलब नंबर ऑफ़ वैकेंसी वगैरह को देखते हुए, अगर सीट्स वगैरह रहती हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आगे आपका जो टाइम पीरियड है उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और बाकी यहाँ पे इंस्टीट्यूट को अधिकार है कि वो वैकेंसी वगैरह को जो है चेंज वगैरह कर सकती है अपने अकॉर्डिंग, तो आप उसके लिए कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह आपको दिया जाएगा इंस्टीट्यूट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड आपके पास उसका सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए यहाँ पर आपको जो है 10th वगैरह का सर्टिफिकेट वगैरह मेंशन करना होगा। तो ये सभी पॉइंट्स आपको जो है आप यहाँ पर खुद भी अच्छे से इन सभी पॉइंट्स को पढ़ें। और बाकी जॉइनिंग वगैरह जब आपकी जॉइनिंग प्रोसेस चलेगा तो उस समय आपको अपने सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके जाने होंगे सिलेक्शन प्रोसेस के समय। और फिर उसके बाद जो है मेडिकल चेकअप वगैरह होगा। तो आगे यहाँ पर रिलैक्सेशन वगैरह बता दिया गया है, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिल जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। रिटन एग्ज़ाम आपने क्वालिफ़ाई कर लिया, फिर स्किल टेस्ट अगर आपने क्वालिफ़ाई कर लिया तो फिर आपको जो है पूरे प्रोसेस जो कंप्लीट करने के बाद आपको जॉइनिंग वगैरह यहाँ पर दे दी जाएगी। बाकी रिटन एग्ज़ाम या इंटरव्यू अटेंडिंग के लिए आपको कोई भी TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा। और applicants attending the written test shall be paid to fro second class railway fare by shortest route subject to production of tickets and caste certificate। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको फैसिलिटी वगैरह जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। नो ट्रैवलिंग अलाउंस, तो यहाँ पर क्या है, नो ट्रैवलिंग अलाउंस, तो कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह आपको यहाँ पर जो है नहीं दिया जाएगा। चाहे आप रिटन टेस्ट वगैरह के लिए आ रहे हों या फिर इंटरव्यू वगैरह के लिए आ रहे हों, तो उस चीज़ की फैसिलिटी नहीं है। और बाकी आगे देख लेते हैं। सिर्फ फीस वगैरह में कैटेगरी वाइज आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी अगर आपकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करने से रिलेटेड कोई क्वेरी वगैरह हो तो ये आपको मेल आईडी दी गई है, आपको इसी मेल आईडी पर मेल वगैरह कर देना है। और जाना आपको किस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जो है उसी प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी पूरा प्रोसेस मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप जो है जा सकते हैं। और ये सारी प्रक्रिया है यहाँ पर।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी लास्ट डेट है आपकी 9/10/2024, यहाँ आप देख सकते हैं। इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसके लिंक को ओपन करिए और वहाँ पर जो है सबसे टॉप पर अप्लाई का ऑप्शन आएगा, उस पर जाकर अप्लाई करिए और जस्ट उसके नीचे उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई PDF आएगी, तो वहाँ से आप जाके सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।